नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बाइट्स चैनल में। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मस्तिष्क के संज्ञानात्मक कार्य को सुधार सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक कार्य हमारे मस्तिष्क के वे कार्य हैं जिनसे हम सोचते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। ये हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन्हें कैसे सुधार सकते हैं? आज हम आपको कुछ वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। मस्तिष्क के संरचनात्मक परिवर्तन। पहला तरीका है मस्तिष्क के संरचनात्मक परिवर्तन। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है जो हमें नए न्यूरल कनेक्शन बनाने और पुराने कनेक्शनों को मजबूत करने में मदद करती है। अब इसे गहराई से समझते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा मस्तिष्क अपने संरचना और कार्य को बदल सकता है। यह हमें नई चीजें सीखने और अनुभव करने के लिए सक्षम बनाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। 1. नए न्यूरल कनेक्शन। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। ये कनेक्शन हमारे सीखने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 2. पुराने कनेक्शनों को मजबूत करना। न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हमारे मस्तिष्क के पुराने कनेक्शन भी मजबूत होते हैं। ये हमें पहले से सीखे गए ज्ञान और अनुभव को बेहतर ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। नए हुनर सीखने का महत्व। नए हुनर सीखना हमारे मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। जब हम कोई नया हुनर सीखते हैं, जैसे कोई नई भाषा, संगीत, वाद्य यंत्र या कोई नया खेल, तो हमारे मस्तिष्क में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। 1. नए न्यूरल कनेक्शन बनना। जब हम कोई नया हुनर सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। ये कनेक्शन हमें नई जानकारी को जल्दी से समझने और याद रखने में मदद करते हैं। उदाहरण, जब हम रोजाना 30 मिनट नई भाषा सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में भाषा से जुड़े न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे हम भाषा को तेजी से समझने और बोलने में सक्षम होते हैं। 2. मस्तिष्क की लोच। नए हुनर सीखने से हमारा मस्तिष्क लचीला बनता है। यह हमें विभिन्न परिस्थितियों में जल्दी से अनुकूलन करने की क्षमता देता है। उदाहरण, जब हम कोई नया खेल सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क तेजी से बदलती परिस्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता विकसित करता है, जैसे शतरंज खेलते समय रणनीति बदलना। 3. मेमोरी और ध्यान में सुधार। नए हुनर सीखने से हमारी स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। यह हमें जानकारी को लंबे समय तक याद रखने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उदाहरण, जब हम संगीत वाद्य यंत्र सीखते हैं तो हमें विभिन्न नोट्स और ताल को याद रखना होता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। 4. समस्या समाधान क्षमता। नए हुनर सीखने से हमारी समस्या समाधान क्षमता में सुधार होता है। यह हमें समस्याओं का रचनात्मक और प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता देता है। उदाहरण, जब हम कोई नया प्रोग्रामिंग भाषा सीखते हैं तो हमें कोडिंग की समस्याओं को हल करना होता है, जिससे हमारी समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। 5. भावनात्मक स्वास्थ्य। नए हुनर सीखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम खुश रहते हैं। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। उदाहरण, जब हम कोई नया नृत्य सीखते हैं तो हमें खुशी का अनुभव होता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नए हुनर सीखने से हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और पुराने कनेक्शन मजबूत होते हैं। यह प्रक्रिया हमारी स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। नए हुनर सीखने से हमारा मस्तिष्क लचीला बनता है और हम विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता विकसित करते हैं। मानसिक व्यायाम भी हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखने में मदद करता है। यह हमारे संज्ञानात्मक कार्यों को मजबूत करने में सहायक होता है। 1. ब्रेन गेम्स। ब्रेन गेम्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पजल्स, सुडोकू या शतरंज। ये गेम्स हमारे मस्तिष्क को चुनौती देते हैं।
और हमारी स्मरण शक्ति और समस्या हल करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। पजल्स पजल्स हमारे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करते हैं और हमें नए तरीकों से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण, जब हम किसी चित्र पजल को हल करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को विभिन्न टुकड़ों को सही स्थान पर रखने के लिए तर्क शक्ति और दृश्य स्थानिक कौशल का उपयोग करना होता है। लाभ, पजल्स हल करने से हमारी संज्ञानात्मक कार्य क्षमता, स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। सुडोकू सुडोकू एक संख्या आधारित पजल है जो हमारे तर्क शक्ति और गणितीय कौशल को विकसित करता है। उदाहरण, जब हम सुडोकू हल करते हैं तो हमें विभिन्न संख्याओं को सही क्रम में रखने के लिए विश्लेषण और तर्क शक्ति का उपयोग करना होता है। लाभ, नियमित सुडोकू हल करने से हमारी समस्या समाधान क्षमता, तर्क शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। शतरंज शतरंज एक रणनीतिक खेल है जो हमारे मस्तिष्क को चुनौती देता है और हमारी योजना बनाने और भविष्यवाणी करने की क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण, जब हम शतरंज खेलते हैं तो हमें विभिन्न चालों को सोचने और अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों को समझने के लिए तर्क शक्ति और योजना बनाने की क्षमता का उपयोग करना होता है। लाभ, शतरंज खेलने से हमारी संज्ञानात्मक लचीलापन, समस्या समाधान क्षमता और योजना बनाने की क्षमता में सुधार होता है। 2. पढ़ाई और लेखन हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखने और हमारी संज्ञानात्मक कार्य क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पढ़ाई करने से हमारे मस्तिष्क को नई जानकारी मिलती है और हमारी ज्ञानवर्धन क्षमता बढ़ती है। उदाहरण, जब हम किसी किताब या लेख को पढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए शब्दों और विचारों को प्रोसेस करता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। लाभ, नियमित पढ़ाई करने से हमारी स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और भाषा कौशल में सुधार होता है। लेखन हमारे मस्तिष्क को विभिन्न विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता देता है। उदाहरण, जब हम कोई निबंध या कहानी लिखते हैं तो हमें विभिन्न विचारों को संरचित और संगठित करने के लिए तर्क शक्ति और भाषा कौशल का उपयोग करना होता है। लाभ, नियमित लेखन करने से हमारी संज्ञानात्मक कार्य क्षमता, भाषा कौशल और तर्क शक्ति में सुधार होता है। मानसिक व्यायाम हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखने और संज्ञानात्मक कार्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रेन गेम्स, पढ़ाई और लेखन जैसे मानसिक व्यायाम हमारे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। नियमित मानसिक व्यायाम करने से हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रख सकते हैं। हमारे आहार का भी हमारे मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सही आहार हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। 1. ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह न्यूरोनल हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे मछली, अखरोट और चिया सीड से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, हफ्ते में 2 बार मछली खाने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। 2. एंटीऑक्सीडेंट्स। ये फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। इन्हें बेरीज, हरी सब्जियां और चॉकलेट से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, रोजाना 1 कटोरी बेरीज खाने से संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार होता है। नींद और आराम हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अच्छी नींद से हमारे मस्तिष्क की मेमोरी और समस्या हल करने की क्षमता में सुधार होता है। 1 से 7 से 8 घंटे की नींद। नियमित 7 से 8 घंटे की नींद लेने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। उदाहरण, रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेने से संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार होता है। 2. पावर नैप। दिन में 20 से 30 मिनट का पावर नैप लेने से भी मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। उदाहरण, दोपहर में 20 से 30 मिनट का पावर नैप लेने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। हमारे सामाजिक संपर्क भी हमारे मस्तिष्क के संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित करते हैं। 1. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना। यह तनाव को कम करता है
और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। उदाहरण, हफ्ते में एक बार मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने से संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार होता है। 2. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, जैसे सामुदायिक सेवा या समूह गतिविधियों में भाग लेने से हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। उदाहरण, महीने में एक बार सामुदायिक सेवा में भाग लेने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ तरीके जिनसे आप अपने मस्तिष्क के संज्ञानात्मक कार्यों को सुधार सकते हैं। नियमित अभ्यास और सही जीवन शैली अपनाने से आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें।